हरे कृष्णा। वेलकम टू ऑल द डिवोटीज फॉर टुडेज सेशन ऑफ गीतामृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ तो मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशे ताविडि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारिणे। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्येश्वरम्। So reading from Srimad Bhagavatam, स्कंद 1, अध्याय 16। What is that? श्लोक संख्या 2। प्रभु जी मैं शेयर कर दूं। आपने ओपन कर रखा है क्या इसको? वर्स सो 116:9 कर लिया। ये मंदस्य मंद प्रज्ञस्य मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषस्य वै निद्रया ह्रियते नक्तम्
दिवा च व्यर्थ कर्मभिः मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तम दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो भी डिवोटीज अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं ऑन कर लेंगे, उससे आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। ओके, अटेंटिवनेस रहेगा। इसीलिए स्कूल क्लासेस होता है, करेक्ट, फ्रंट में रख के। सो मंदस्य मंद प्रज्ञस्य, मंद आलस, आलस्य आलसी होना, मंद प्रज्ञस्य बुद्धि भी जो है वो थोड़ी होना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ मंद कम होना। वयो मंदायुषय, कितनी बार मंद, 3 बार मंद आया। और आयु भी मंद कम होना। कलयुग के सिम्टम के विषय में कौन बतला रहे हैं? तो सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को, शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को बोल रहे। आप लोग को याद होगा, शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया था। सूत गोस्वामी ने जब कुछ बोला कि परीक्षित महाराज इस प्रकार से शासन कर रहे हैं, स्टार्टिंग में इस अध्याय के, इस चैप्टर के बिगनिंग में, तो सूत गोस्वामी फिर इंटरप्ट करते हुए बीच में उनसे कुछ और प्रश्न कर रहे हैं। हमने पिछले श्लोक में देखा, उन्होंने बोला कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे कि नैमिषारण्य में जितने वहां पे शौनक ऋषि, सूत गोस्वामी और बहुत सारे ऋषि हैं, वे सभी क्या करते हैं, यमराज को भी इनवाइट करते हैं उस मीटिंग्स में, क्योंकि हरि कथा होने वाली है कृष्ण कथा के लिए। और जहां यमराज होते हैं, जिस सभा में, एटलीस्ट उस सभा के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग सुरक्षित होते हैं। ये हमने देखा था। और पिछले श्लोक में यह भी था कि अगर कोई व्यक्ति नृलोके पिएत हरिलीलामृतम वचः, अगर कोई मनुष्य इस संसार में हरि लीला मीन्स हरि कथा रूपी अमृत का श्रवण करता है, तो क्या होगा उसको? वो एतद अर्थम ही भगवान आहुतः। तो वहां लिखा हुआ था, प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक में बताया जा रहा है कि ऐसा करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर चला जाता है। सेम चीज जो हम लोग अलग अलग शब्दों में समझाने की चेष्टा है। देखिए, कुछ भी अलग नहीं पढ़ने वाले हैं, सारे वेदों में केवल क्या है, हरि कथा है। बतलाने का तरीका अलग है। हरि सर्वत्र गीयते, हर जगह भगवान हरि विष्णु कृष्ण के विषय में ही गाया गया है। ओके, क्योंकि आध्यात्मिक लोक में ना, बोलना भी जो होता है ना, गाने की तरह मधुर होता है। चलना भी नृत्य के समान होता है, तो गाना कैसा होगा बताइए, नृत्य कैसा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर गीतम, गीत बोलते हैं, गीता, भगवत गीता या श्रीमद् भागवत। और आज के श्लोक में बोला जा रहा है कि कलयुग में लोग क्या करेंगे, कैसे होंगे। ये सूत गोस्वामी अभी बोल रहे हैं। यही, इन्हीं सूत गोस्वामी ने पहले अध्याय में भी बोला था एक श्लोक, हमने कई बार दोहराया, बहुत ही फेमस श्लोक है। वहां पर वो बोलते हैं, प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कालव अस्मिन इमे जना। कलयुग के लोग, कालव मीन्स कलयुग के लोग क्या होंगे? वो प्रायेण अल्प आयुषः, आज के श्लोक में क्या है? मंद आयुषा। देखिए, मंद आयुषा मतलब अल्प, थोड़ा, इतना ही नहीं, मंद भाग्या, यहां भी लिखा गया है मंद प्रज्ञा, वहां पर भी मंद आया है, मंद सुमंद मति। तो सुमंद मति को प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं मंद प्रज्ञस्य, सॉरी नॉट प्रभुपाद जी, सूत गोस्वामी ही दूसरे शब्द का प्रयोग करो। इन्हीं सूत गोस्वामी ने पहले अध्याय, मतलब पहला प्रथम स्कंद के पहले अध्याय में भी ऐसा ही श्लोक बोला। अभी यहां पर भी सेम श्लोक बोल रहे हैं। मंदस्य, वहां पे बोल रहे हैं मंद सुमंद मते,
यहाँ बोल रहे हैं मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषः च वै। वहां बोल रहे हैं अल्प आयुषः, सेम चीज। और वहां पर दो चीजें और एक्स्ट्रा बतलाई गई है, मंद भाग्य। यहाँ मंद भाग्य नहीं है, मतलब लोगों का जो भाग्य है ना वो भी सौभाग्य नहीं होंगे, सारे लोग सौभाग्यशाली नहीं होंगे, मिसफॉर्चुनेट सोल्स, मंद भाग्य। और उपाद्रितः, ऑलवेज डिस्टर्ब। कलयुग में लोगों के जो प्रॉब्लम्स है ना हर समय बने रहते हैं, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, मानसिक शारीरिक, है ना, रिलेशनल, सोशल, है ना, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के डिस्टरबेंस हमारे जीवन में कष्ट रहेंगे। कलयुग में ऐसा है। आज के श्लोक के लास्ट के दो लाइन में कुछ एक्स्ट्रा है, वह दो लाइन भी फिर से सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अगले स्कंद के पहले अध्याय में। पहला स्कंद चल रहा है, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे, यहाँ पर सूत गोस्वामी बोल रहे हैं क्या कलयुग के लोग कैसे होंगे। तो यहां बोला गया मंदस से, बड़े ही लेजी होंगे, आलसी। ये समझ में आ रहा है, आलसी होंगे ऐसा तो नहीं है, लोग दौड़ रहे हैं, पूरी दुनिया दौड़ रही है, रात दिन दौड़ते हैं, आलसी कैसे। यहाँ आलसी मतलब आलसी फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, आलसी आध्यात्मिक जीवन में आलसी, आध्यात्मिक चीजों को लेने में आलसी, भगवान का नाम लेने में आलस, भगवान के मंदिर जाने में आलस, भगवान के हरि कथा को सुनने में आलस, है ना? बाकी जितने काम करवा लीजिए। इंद्र तृप्ति के लोग बहुत ही चुस्त हैं, बहुत ही इंथुजियास्टिक हैं, है ना, उत्साही हैं। सो मंद वो आलसी है भगवत भक्ति करने में। मंद प्रज्ञ से बुद्धि भी जो है उतनी शार्प नहीं है, भले ही वो लोग डॉक्टरेट, एम ए पीएचडी, डॉक्टरेट, है ना, डिलीट, इस प्रकार से बहुत सारी डिग्रियां लेके बैठे हैं, विद्वान है वो लोग, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि उनकी जो विद्वता है, उनका जो ज्ञान है, और उसके बेसिस पे वो जितने कार्य कर रहे हैं वो सब केवल शरीर के लिए है, और शरीर तो किसी समय जा सकता है। तो वैसे वैसे प्रयास का क्या वैल्यू, वैसे एफर्ट का क्या वैल्यू। इसीलिए मंद प्रज्ञस्य, और उस श्लोक में है मंद मति, दोनों सेम चीज आया था। अभी बोल रहे हैं नित्या ह्रियते नक्तम। नित्या मतलब नींद, सोना, ह्रियते, ह्रियते हरना, समाप्त होना, ले लेना। सो नक्तम मीन्स नाइट, रात्रि, नाइट जो है वो कैसे जाता है हम लोगों का, मीन्स नॉर्मल पीपल का जो भक्ति में नहीं है। सो स्लीपिंग, सोने में, निद्रया ह्रियते नक्तम। और दिन कैसे जाएगा, दिवा च व्यर्थ कर्म भी। ओ, रात को सोना और दिन को व्यर्थ के कामों में समय, दिन का समय व्यतीत करना, ये एक्टिविटी है कलयुगा। एक्चुअली इसमें थोड़ा और ऐड करते हैं सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद में, उस समय जब आएंगे तो पढ़ेंगे उसको। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हर्षिता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य को सोने में तथा दिन का व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। तात्पर्य। अल्प अल्पज्ञ लोग मनुष्य महत्व को नहीं जानते, भौतिक प्रकृति के द्वारा जीवन प्रभु जी रिपीट। हरे कृष्णा माता जी, एको हो रहा है। शायद दो डिवाइसेस से लॉगिन किया आपने माता जी। नहीं, मेरा तो एक ही लैपटॉप से लॉगिन है। ठीक है, वो कुछ अल्पज्ञ प्रॉब्लम, आई थिंक आपकी आवाज इंटरनेट जो है ना वो कुछ प्रॉब्लम है, पॉज होकर के साउंड आ रहा है।
कोई बात नहीं प्रभु जी, किसी और से फिर करवा लीजिए। यस, विभा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। तात्पर्य। अल्पज्ञ लोग मनुष्य जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। भौतिक प्रकृति के द्वारा जीव पर दुखदायी कठोर नियम लागू करने की प्रक्रिया के दौरान जीव को मनुष्य जीवन प्रदान करना प्रकृति का एक विशेष उपहार है। ये जीवन के सर्वोच्च वरदान को प्राप्त करने अर्थात बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के बंधन से निकलने के लिए अच्छा अवसर होता है। बुद्धिमान लोग बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को भव बंधन से मोक्ष पाने के लिए प्रयोग करने से असमर्थ रहते हैं। वे तो तथाकथित आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं और क्षणिक इंद्रिय भोग अ, शरीर के इंद्रिय भोग सॉरी यहाँ पर सही है। हाँ जी, इंद्रिय भोग हेतु ही जीवन भर कठिन परिश्रम करते रहते हैं। प्रकृति के इंद्रिय भोग की अनुमति तो पशुओं को भी दे रखी है और इस तरह मनुष्य को भी अपने पूर्व जन्म तथा इस जन्म के अनुसार कुछ ना कुछ इंद्रिय भोग तो दिया ही गया है। लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य समझना चाहिए कि इंद्रिय भोग इस मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। यहाँ कहा गया है कि दिन में मनुष्य व्यर्थ ही कार्य करता है क्योंकि एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग रहता है। इस हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों में तथा औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं कि किस तरह मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। मानवीय शक्ति से तरह तरह की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, किंतु वे सब इंद्रिय भोग के लिए ही होती हैं, भव बंधन से छूटने के लिए नहीं। दिन भर कठिन श्रम करने के बाद थका हारा मनुष्य रात में या तो सो जाता है या संभोग करता है। अल्पज्ञों के लिए भौतिकवादी सभ्य जीवन का यही कार्यक्रम होता है। अतएव यहाँ पर उन्हें आलसी, अभागे तथा अल्प आयु वाले कहा गया है, कहे गए हैं। सो जैसा कि हमने बिगिनिंग में समझा कि यहाँ पर बिल्कुल देखिए कितना प्रैक्टिकल है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम कोई स्टोरी नहीं है जो किसी ने लिख दिया, वैसा कभी कुछ होगा नहीं, न हुआ है ना, मनगढ़ंत नहीं है, फिक्शन नहीं है। श्रीमद् भागवतम आज से 5000 वर्ष पूर्व बोला गया, है ना, बोला गया है तो हर समय रहता है। श्रीमद् भागवतम तो हर समय, जितने भी पुराण वेद, रामायण, ओरिजिनल रामायण, ये सब हर समय रहते हैं, हमारे लिए इस समय में प्रकट होते हैं। तो उस समय जो लिखने वाले हैं स्वयं भगवान ही लिखते हैं इसको, वेद व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार हैं। तो वो कैसे कलयुग में क्या होगा लिख दिया है, कलयुग के लोग कैसे होंगे, कितना कितने आसान शब्दों में प्रभुपाद जी यहाँ पर बतला रहे हैं कि कलयुग में क्या चलेगा। तो सबसे जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि व्यक्ति कैसे कार्यों में लगे। तो व्यक्ति व्यर्थ के कार्यों में लगे रहे। देखिए व्यर्थ या सही कैसे पता चलेगा, कोई भी काम सही है या व्यर्थ का है, गलत है, यूजलेस है, कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कि उसका जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट हमको परमानेंट रिजल्ट है। जो फल मिलने वाला है वो फल टिकेगा, 1 साल 2 साल 10 या 100 नहीं, हर समय के लिए रहेगा।
वह कार्य ही हमारे लिए सही है। अदरवाइज छोटे बच्चे भी तो खेल 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 में घर बनाते हैं, करे बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन बड़े क्या देख देख करके उसको हंसते हैं, देखो बच्चे खेल रहे हैं। उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक लोक में जो लोग निवास करते हैं, वो लोग देखते हैं यहाँ कलयुग में, और उसमें भी भौतिक संसार के कलयुग में रहने वाले लोग ऐसे ही लगे हुए हैं, जिनको जानकारी ही नहीं है। वो लोग इतने व्यर्थ के कामों में लगे हुए हैं। और दिक्कत क्या है, अगर व्यर्थ का काम भी कर लिया तो दिक्कत यह है कि समय हमारे पास नहीं है। फिर एक ही काम करने का समय, बहुत मौके नहीं मिलेंगे, क्योंकि अल्प आयुषः, क्योंकि मंद आयुषः, और दूसरा क्या, मंद प्रज्ञस्य। हमारा भाग्य भी अच्छा नहीं है, सुमंद मति के लोग हैं हम लोग, सौभाग्यशाली नहीं है कलयुग में लोग। नहीं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है वो तो बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत बहुत ज्यादा, इवन देवताओं से भी ज्यादा। सोचिए, देवताओं को पता है, ये आइडिया है कि भगवान विष्णु की सेवा करने से निकलेंगे, इतना आइडिया है, लेकिन इतना ज्ञान होने के बावजूद वो शुद्ध भक्ति में नहीं लगते हैं। वो भक्ति में लगते हैं, लेकिन उनकी भक्ति को बोलते हैं हाँ हाँ पायस एक्टिविटी, पुण्य कर्म बोलेंगे। और दूसरा भक्ति उन्मुखी पुण्य नहीं होता है, वो काम भक्ति बोलते हैं उसको। काम भक्ति, काम भक्ति मीन्स हमारे कुछ इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण हो जाए, और भगवान आपका भी हम कार्य कर देंगे, आपने जो मुझे ड्यूटी दिया है। तो सारे देवता भगवान के द्वारा बतलाए गए कार्यों को करते हैं। फिर सारे देवताओं को भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट दिया है, उसको देखते हुए और अपनी इंद्र तृप्ति में भी लगे रहते हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं, जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भाग्य देवताओं से भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि अगर आपको देवता का शरीर मिल गया ना, तो आप 10,000 साल तक, 10,000 छोड़िए, 71 महायुग, 71 महायुग तक एक बार घुस गए ना देवता के शरीर में, तो आपको भक्ति करने का विचार भी नहीं आएगा, शुद्ध भक्ति का विचार भी नहीं आएगा। भले ही आपका स्टैंडर्ड बहुत बढ़ जाएगा, आपकी फैसिलिटीज बहुत बढ़ जाएगी। देवता मतलब यही होता है ना, उनको ये गर्मी बरसात और ये बाढ़ वगैरह झेलना नहीं पड़ता है, कोरोना वगैरह ये सब उनको नहीं आता है, उनके लिए अलग समस्या है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वहां जाने के बाद व्यक्ति सोचता भी नहीं है कि यहाँ कोई दुख दर्द है। अगर जेल में कोई व्यक्ति सोचे जेल तो बहुत अच्छा है, सारी फैसिलिटी मिल जाए, तो कोई बाहर जाना चाहेगा? कोई नहीं जाना चाहेगा। तो स्वर्ग जो है, जहां देवता रहते हैं, वह स्वर्ग जेल ही है। जेल फर्स्ट क्लास जेल है, जहां फर्स्ट क्लास कैदी रहते हैं। स्वर्ग क्या है, सॉरी, ये भूलोक क्या है, सेकंड क्लास। और जो तीसरा क्लास है, जो पाताल लोक बोलते हैं, पृथ्वी के नीचे के लोग, वहां भी विचित्र कहानी है। वहां की फैसिलिटी स्वर्ग से भी ज्यादा बढ़िया है। वहां के लोगों को पता ही नहीं विष्णु, वहां के जीवों को बिल्कुल पता नहीं विष्णु कौन है। फैसिलिटी स्वर्ग से भी ज्यादा है। उनका जीवन कैसा होगा? देवताओं को पता है विष्णु, फैसिलिटी इतना ज्यादा है कि यहाँ वो स्वर्ग से जाने का मन नहीं करता है, भक्ति करने की इच्छा नहीं होती है, अपॉर्चुनिटी मिलने पे भी नहीं करते हैं। लेकिन भूलोक पे क्या है, यहाँ कष्ट है। भगवान अवतरित होते हैं यहाँ पर, लीला करते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं बतलाने के लिए कि ये कष्ट को तुम कम कर सकते हो। आज के श्लोक में भी बता रहे हैं, अगर हम व्यर्थ के काम जो दिन में करते हैं पूरे, और रात जो है सोने में बिताते हैं,
अगर किसी की आयु 100 साल की होगी ना, अगर कोई व्यक्ति 100 साल जिएगा, कोई मनुष्य, तो बोला जाता है कि 70 साल 80 साल व्यक्ति सोता ही है। आप जोड़ेंगे तो, पर कैलकुलेशन करेंगे, 70 ईयर सोने में जाता है, 30 साल बचता है। 30 साल में 5-10 साल तो ऐसे ही बचपन में आदमी व्यतीत कर देता है, बचे कुछ साल जो आदमी जगता है। सोने का काम सबसे ज्यादा है। जैसे आपने देखा है, छोटा जो बालक बच्चा होता है ना, बहुत सोता है, सुता ही रहता है। जानवरों को देखिए, सुता ही रहता है। क्यों? तमोगुणी होता है। ओके, तो कहने का अर्थ है, सोना उतना ही चाहिए जितने में शरीर, है ना, और मन फिट रहे। 5 से 6 घंटे, 6 घंटे प्रभुपाद जी बोलते हैं पर्याप्त है। डिवोटी लोग 5 घंटे सोते हैं मैक्सिमम, बहुत सारे भक्त 4 घंटे सोते हैं। प्रभुपाद जी 2.5-2 घंटे सोते थे बस। प्रभुपाद जी सोते थे 10 से 12। और सोने में भी ना, जो जो नींद 12 के पहले का है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 बजे से पहले की नींद। इसलिए 10 बजे शुरू करना चाहिए सोना, 10 o'clock मैक्सिमम। जो नहीं हो पाता है, करना चाहिए। तो रात को व्यक्ति क्या करता है? सो करके, और दिन को व्यर्थ के काम को। तो प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहा है, मनुष्य जीवन जो है, जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट है, उपहार है, अनुपम उपहार है। प्रभुपाद जी की एक पुस्तक है, द मैचलेस गिफ्ट, एक अनुपम उपहार मनुष्य जीवन। क्यों? क्योंकि देवताओं को वो फैसिलिटी प्राप्त नहीं है। जो लोग स्वर्ग में रहते हैं, जो लोग पाताल में रहते हैं, मतलब नीचे के प्लैनेटरी सिस्टम्स में रहते हैं, नीचे के लोकों में रहते हैं, उनको भी वो नहीं प्राप्त है फैसिलिटी। किसको प्राप्त है? मनुष्यों को प्राप्त है। क्या है वो फैसिलिटी जिसकी बात यहां की जा रही है? ये फैसिलिटी यह है कि मनुष्य, हम लोगों को जो यहाँ कष्ट मिल रहा है ना, भगवान ने ये फैसिलिटी दिया है कष्ट का। कष्ट होगा तो आपको लगेगा ऐसा ही नहीं है। जब तक यहां है कष्ट रहेगा। जब तक यहां है, हम कष्ट में जीवन व्यतीत करते रहेंगे। इसीलिए क्या करें? तो बोल रहे हैं कि हमको भव बंधन से बाहर निकलना है। यही जीवन का उद्देश्य है। भव बंधन से बाहर निकले और फुल फ्लेज्ड भगवान की सेवा करें। कैसे होगा? जब यहां से हम प्रारंभ करेंगे। प्रैक्टिस हमको यहीं से करना पड़ेगा। ओके, तो प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो इस महत्वपूर्ण उपहार को बड़े ही ध्यान से और और प्रयास के साथ समझना। ठीक है, हम समझ गए, हाँ मनुष्य जीवन मिला है भगवत भक्ति के लिए, यहां से बाहर निकलने के लिए, लेकिन हम प्रयास नहीं करेंगे। कैसे होगा? हम जप नहीं करेंगे, भगवान का प्रसाद नहीं लेंगे, जो नियम बतलाए गए हैं उसका पालन नहीं करेंगे, तो वो, इसका मतलब हमने व्यवहार में नहीं लाया, हमने एंडेवर नहीं किया, हमने प्रयास नहीं किया। तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। इंटेलिजेंट व्यक्ति दोनों चीजों का प्रयोग करता है, बड़ा ही केयरफुल होता है और वो प्रयास करता है। लेकिन जो अल्प आयु, अल्प बुद्धि वाला है, वो क्या करता है? वो मंद होता है, वो आलसी होता है। और यही कारण है वो उपहार को गवा देता है। जो उसको एक मौका मिला, उसको व्यर्थ में गवा देता है, रात को सोने में और दिन भर पशु की तरह काम करने में। मनुष्य जीवन काम करने के लिए, इस तरीके के काम करने के लिए नहीं मिला है। लोग सोचता है ना, मनुष्य का जीवन मिला है काम करने के लिए, काम करेंगे तो बहुत पैसा आएगा। नहीं,
पैसा उतना ही आएगा जितना आना है आपको। ओके, सो पैसे उतने ही, सोचिए उतने ही पैसे जिसमें भोजन हो जाए और आराम से जीवन बिना कष्ट के चले, या कष्ट, या उतना आराम हो जिसमें आप भक्ति कर सकें। जीवन, मनुष्य जीवन उपहार भक्ति के लिए मिला है, न कि यहाँ पर जीवन आराम से काटने के लिए मिला है। नहीं, जेल में जीवन आराम से काटने से कोई फायदा नहीं है। ओके, एक न एक दिन जो है आपको इस जेल से उठाकर दूसरे जेल में डाल दिया जाएगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि जो अल्प आयु वाले लोग होते हैं वो पूरे जीवन को इंद्रिय तृप्ति में गंवा देते हैं, या तो वो पशु की तरह काम करते हैं, और जब भक्ति की बात आती है, आध्यात्म की बात आती है, तो बड़े ही वो आलसी हो जाते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जितने भी बड़े बड़े शहर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहां लोग बहुत ही पशुवत काम करते हैं, 24 आवर्स काम करते हैं, डे नाइट। ओके, और वो नट वोल्ट्स तैयार करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं फैक्ट्रियों में नट वोल्ट निकल रहा है। अब वो व्यक्ति बचपन से लेकर, मतलब मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग 30 इयर्स की एज से काम करता है, 60 इयर्स तक नट वोल्ट बनाता हुआ, फिर रिटायर हुआ, उसके दिमाग में केवल नट वोल्ट ही चलता है। सो बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन यापन को देखने के लिए जितना शरीर चल पाए, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, ये दूसरे स्कंद में मिलेगा, जितने में आपका शरीर चल पाता है, जीवन लाइफ चल पाए, उतना कमाए, बाकी समय को हमको आध्यात्मिक भक्ति के लिए लगाना है। हम कौन है उसको समझने के लिए लगाना है, भगवान कौन है उसको समझने में अपने शक्ति को, एनर्जी को लगाना है। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो आधुनिक सिविलाइज्ड लाइफ है, एक्चुअली में सिविलाइज्ड नहीं है वो किसके लिए है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वो तो लेस इंटेलिजेंट लोगों का सिविलाइज्ड लाइफ है। जैसे हम सोचते हैं ना, बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं वहां तो बहुत ही आराम होता है, चलो विदेश, सारे लोगों की आजकल मॉडर्न जितने लोग हैं सबकी इच्छा होती है चैन की जिंदगी हो जाती है अगर हम जो है अमेरिका, स्विट्जरलैंड कहीं चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहीं रहते हैं, है ना, लोग यही सोचता है उधर चले जाते हैं। इतना दिमाग नहीं है वहां के परेशान लोग, सोचते हैं चलो हरिद्वार, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर चलते हैं। उधर उन लोगों ने भोग कर लिया, समझ लिया क्या स्थिति है। हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं इधर चलते हैं, इधर आराम नहीं है, इधर आनंद नहीं है। सो ये जो सोसाइटी है ये कम बुद्धि वाली, लेस इंटेलिजेंट, अल्प बुद्धि वाले लोगों की सोसाइटी है। इसीलिए हमको क्या करना है, हम लोग का तो सौभाग्य है कि हम सब प्रभुपाद की शरण में आ गए हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, और वो डायरेक्शन दे रहे हैं क्या करना है। जीवन में समस्याएं आएंगी, हर समय आएंगी, है ना, हर समय हम बीमार की हालत में ही रहेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, हर समय कोशिश करना है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, प्रभुपाद जी की आवाज को सुने, प्रभुपाद जी के द्वारा बोले गए लेक्चर्स को सुने। देखिए बीमारी आपके जीवन में कोई समस्या आता है ना, समस्या आएगा और जाएगा, समस्या कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। समस्या आके कुछ समय के लिए रहेगा, फिर चला जाएगा, फिर गैप होगा, फिर से समस्या आ जाएगा। समस्या समस्या समस्या, बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं आनंद। आनंद इधर नहीं है जब हम रिलैक्स होते हैं ना, थोड़ा जब हम बीमार होते हैं तो परेशान होते हैं, बीमारी खत्म, ओ अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, वो बढ़िया नहीं है, नॉर्मल है। बीमार आप दुखी होंगे, नॉर्मल होंगे, फिर दुखी होंगे, फिर नॉर्मल होंगे, ये जीवन है। यहाँ इसको हमको लिख के रख लेना चाहिए, ये जीवन है। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो चूंकि हम भगवान के कांटेक्ट में हैं, भगवान के शुद्ध भक्त के हम एसोसिएशन में हैं, संग में हैं, तो दुख हो या सुख, दुख या नॉर्मल कंडीशन जो भी है, उसमें हम भगवान के संग होने के कारण वो हमको कष्टकारी प्रतीत नहीं होता है। उस हर समय हमको क्या करना है, भगवान के नाम का उच्चारण करते रहे, ठीक है। तो ये इस क्लास का वो था। आई थिंक अभी समाप्त होने वाला है सेशन, 3 मिनट्स का है। आपके अगर किसी के कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, और जपा आप लोग कर लीजिएगा। Yes, anybody is having any question?
किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? कितने लोग 16 माला जप करते हैं? 16 grams. यस, हाँ, यस। वीरू माता जी, आप 16 राउंड नहीं करते हैं 16 माला? देखिए, इसीलिए मैंने बोला है हर समय वीडियो ऑन होना है। लोग लॉग इन करके चले जाते हैं वहां से। ओके, नहीं, ओके, फायदा क्या होगा? ओके, सो 16 माला जप सबसे पहला हमारी हमारी दवा है। हरिनाम सबसे पहले दवा के समान होता है, उसके बाद टॉनिक बनता है, और उसके बाद अमृत बनता है। 3 स्टेज है इसका। अभी दवा है हम लोग के लिए। अच्छा नहीं लग रहा है, दवा करवा है, मन नहीं करता है, फिर भी ले रहे दवा। बाद में दवा क्या हो जाएगा? ये दवा टॉनिक की तरह काम करेगा। आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, चलो शरीर में लग रहा है और पीते हैं। बाद में अमृत की तरह हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग दवा को लीजिए 16 माला बढ़िया से। जिनके पास समय है वो 16 से बढ़ाइए। ओके, 16 से बढ़ाइए। और 16 तो होना ही चाहिए मिनिमम। अगर हम 16 माला जप नहीं कर रहे हैं ना, तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्योंकि आचार्यों के बात, डॉक्टर के बात को मानना पड़ेगा। और आध्यात्मिक डॉक्टर कौन है? प्रभुपाद जी। उनको पता है क्या दवा लेना है, बीमारी कैसे दूर होगा। हम सब की बीमारी बड़ी ही गहरी है ना, बहुत ही विचित्र किस्म की बीमारी है ये। लगती ही नहीं कि बीमारी है ना। लगता ही नहीं है कि शरीर हमारा नहीं है। जहां रहते हैं वो लगता है कि मेरा है। ये शरीर लगता है कि मेरा है, ये नहीं है। इतनी बड़ी बीमारी है। भागवत के पहले श्लोक में ही लिख दिया, अमृषा, त्रिसर्गोमृषा, त्रिसर्ग। ये शरीर जो है, वहां पर लिखा हुआ है भूबिरापो अनलो वायु। वहां पर तत्वों के विषय में लिखा गया कि 3 गुणों से बना है। लेकिन ऐसा बना है कि ऑलमोस्ट रियल, ऑलमोस्ट फैक्चुअल लगता है। लगता है इसे वास्तविक हो। ये संसार लगता है वास्तविक है, ये शरीर लगता है कि वास्तविक है, लेकिन ऐसा है। ओके, इसलिए 16 माला का जप भगवान का प्रसाद और हरि कथन। ओके, तो यही पे समाप्त करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्री श्री जय नित्यानंद की जय। जय भागवतम की जय। जय कोटि वैष्णव वृंद